पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो डिविडेंड इन्वेस्टर्स के हवाले से है। डिविडेंड इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो रेगुलरली कंसिस्टेंटली अच्छे पे आउट्स दे रहे होते हैं, जिनकी डिविडेंड यील्ड अच्छी होती है। और इस तरह की कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट का मकसद ये होता है कि लॉन्ग टर्म में आप इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हो, और साथ साथ आप उसको मज़ीद अच्छी स्ट्रेटजी के साथ बेहतर तौर पे फर्दर अपनी जो अर्निंग्स है या आरओआई है उसको इंक्रीज़ करने के लिए कंपाउंडिंग की स्ट्रेटजी भी यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सैकड़ों के हिसाब से कंपनीज़ मौजूद हैं और मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, और हर सेक्टर के अंदर कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो कि बहुत अच्छी होती हैं फॉर कैपिटल गेन, कुछ अच्छी होती हैं फॉर डिविडेंड यील्ड, और इसी तरह कुछ ऐसी कंपनीज़ भी होती हैं जो सिर्फ ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा लुक्रेटिव होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छी हैं। तो 3 सेक्टर्स के हवाले से आज की इस वीडियो में बात की जाएगी। इंडिविजुअल कंपनीज़ के बजाय आई थॉट के सेक्टर वाइज़ बात की जाए कि 3 ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो एज़ अ डिविडेंड इन्वेस्टर मेरे फेवरेट सेक्टर्स हैं, और इन सेक्टर्स के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ मौजूद हैं जो कि डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती हैं। सबसे पहले जिस सेक्टर की मैं बात करूंगा वो है पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो कि रेगुलरली क्वार्टरली बेसिस पे भी बहुत अच्छा डिविडेंड दे रही होती हैं, और इन कंपनीज के डिविडेंड यील्ड्स बहुत अच्छी हैं। मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज की बात की जाए तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट करें जिनकी डिविडेंड यील्ड आपको 20% से भी ज़्यादा, बल्कि 30% से भी ज़्यादा मिले। पावर जनरेशन सेक्टर की कंपनीज़ की एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी इनको गवर्नमेंट की तरफ से जो इनके अरियर्स वगैरह होते हैं, जो इनको वसूलियाँ होती हैं, इनको उनकी किस्तें मिलती हैं, तो उस वक्त ये अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छे तरीके से नवाज रही होती हैं, अच्छा डिविडेंड दे रही होती हैं। वैसे भी पाकिस्तान के अंदर आपको पता ही है कि पावर का यानी बिजली का बहरान एक अरसे से है, और आगे भी पावर कंजम्पशन की बात की जाए तो जो हमारी डिमांड एंड सप्लाई है उसमें बड़ा फ़र्क है। बहुत ज़्यादा गर्मियों में ख़ास तौर पे बिजली की ज़रूरियात होती हैं और उतनी पावर जनरेशन हो नहीं रही। तो इन फ्यूचर भी बात की जाए तो ये वो कंपनीज़ हैं कि जिनकी ज़रूरत पाकिस्तान को रहेगी, और इकानमी के लिए और इन जनरल जो रोज़मर्रा के उमूर हैं उनको चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत हमेशा से है और हमेशा रहेगी भी। तो उस सिलसिले में आपको इसमें वो कंपनी सेलेक्ट करनी चाहिए जो कि स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट्स पे खड़ी हैं, जिनके प्लांट्स की कैपेसिटी, क्योंकि इसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं कि किस कंपनी की जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी परसेंटेज उसकी यूटिलाइजेशन है, फिर वो कितनी मेगावाट बिजली बना रहा है। तो ऐसी कंपनीज जो कि एक अच्छा फुटप्रिंट रखती हैं और एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखती हैं इन टर्म्स ऑफ देयर इन जनरल बिजनेस, एंड आल्सो इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड यील्ड, उनकी पे आउट रेशो हिस्टोरिकली पिछले 5 साल की अगर देखी जाए तो उसकी बेसिस पे फिर आप पावर जनरेशन सेक्टर में से कुछ अच्छी कंपनीज का इंतखाब करके अगर उनको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना लेते हैं, तो आई एम प्रिटी श्योर के लॉन्ग टर्म में आप एक ना सिर्फ ये कि अच्छा अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, बल्कि एक रेगुलर पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा सेक्टर है जिसकी मैं बात करूंगा वो है फर्टिलाइज़र सेक्टर। एक एग्रीकल्चरल कंट्री पाकिस्तान जिस तरह है, तो उसमें ज़राअत के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार होता है। ये अलग बात है कि हम अभी भी अपनी जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको उस तरह यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, बिकॉज़ ऑफ मल्टीपल रीज़न्स कि जिस तरह होना चाहिए था। लेकिन फिर भी ये बात क्लियर है कि ज़रूरियात हमारी जो कंजम्पशन है हमारी खुराक की, उसके लिहाज से बात की जाए तो फर्टिलाइज़र सेक्टर की अहमियत हमेशा से है और रहेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फर्टिलाइज़र सेक्टर में कोई बहुत ज़्यादा कंपनीज़ नहीं हैं, चंद एक कंपनीज़ हैं, लेकिन सारी की सारी बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड यील्ड एंड इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड पे आउट। तो स्टॉक अब अगर आपने अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पोर्टफोलियो बनाना है, और उसमें फर्टिलाइज़र सेक्टर को ज़रूर कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो कंपनीज़ हैं वो आपको मायूस नहीं करेंगी। हर क्वार्टर में एक अच्छा पे आउट आपको इन कंपनीज से मिल रहा होता है। साथ साथ इनके अंदर आपको अप्स एंड डाउन्स भी नज़र आते हैं जो कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी जनरेट करते हैं कि किस प्राइस के ऊपर आपको बाय इन करना है और किस प्राइस पे आपको एग्जिट करना है। इसके बाद जो तीसरा और आखिरी सेक्टर में डिस्कस करूंगा वो है कमर्शियल बैंक्स।
कमर्शियल बैंक्स की कैटेगरी में या सेक्टर में अगर बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में बैंक्स मौजूद हैं, और ये बैंक्स मोस्टली ऐसे हैं कि जिनकी डिविडेंड पे आउट भी बहुत अच्छी है, और साथ साथ इन जनरल इनमें कैपिटल गेन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त अगर रिसेंट सिचुएशन देखें तो बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के साथ की वजह से भी डॉलर की जो प्राइस ऊपर गई है उसकी वजह से भी बहुत फ़ायदा उठाया। उसके अलावा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मुसलसल बढ़ते जाते हैं, तो उसकी वजह से भी बैंक्स को डायरेक्टली फ़ायदा हो रहा होता है। और जनरली भी बात की जाए तो बैंकिंग सेक्टर एक लुक्रेटिव सेक्टर है, जिसके अंदर एक एक अच्छा बिज़नेस हमें देखने को मिल रहा होता है। बैंक्स की प्रॉफ़िटेबिलिटी भी बहुत अच्छी जा रही है इस मुश्किल सूरत हाल के अंदर भी। इकानमी मुल्क की जब थोड़ा-सा ज़्यादा सफ़र कर रही थी, और अभी भी जो सूरत हाल है उसमें भी अगर हम कमर्शियल बैंक्स की हिस्ट्री देखें और साथ-साथ उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस को देखें तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई जा रही हैं। तो कमर्शियल बैंक्स में अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिपेंड करता है आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस पे। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी कोशिश होती है कि सिर्फ जो इस्लामिक बैंक्स हैं, बिकॉज़ ऑफ माय पर्सनल रीज़न्स, कि मैं प्रेफ़र करता हूँ कि उन्हीं को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाऊँ। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से बैंक्स को आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो इन जनरल अगर बात की जाए तो बैंकिंग सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है। इसमें जो कंपनीज़ हैं, इसमें जो बैंक्स हैं, वो बहुत अच्छा डिविडेंड पे कर रहे होते हैं। अब ये तो वो 3 सेक्टर्स थे जिनके अंदर मेरी पर्सनल जो रिकमेंडेशन या जो मेरी पर्सनल चॉइस है वो ये होते हैं, और मैं हमेशा प्रेफ़र करता हूँ अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए कि इन इन सेक्टर्स को चूज़ करूँ। लेकिन यहाँ पर ये कहना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी एक सेक्टर ओवरऑल बहुत अच्छा सेक्टर नहीं होता, और कोई भी एक सेक्टर मुकम्मल तौर पे बुरा भी नहीं होता। हर सेक्टर के अंदर कुछ ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो चैंपियन होती हैं, जो कि बहुत अच्छी होती हैं फॉर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा नवाज़ रही होती हैं। और कुछ ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो कि कोई बेहतर परफ़ॉर्मेंस नहीं दे रही होती, या इन्वेस्टर्स के लिए वो बेहतर नहीं होती। तो अब ज़रूरी नहीं कि यही 3 सेक्टर्स हों, इसके अलावा भी जो बाकी सेक्टर्स हैं, सीमेंट सेक्टर हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, इसके अलावा इंजीनियरिंग सेक्टर है, और बहुत सारे दीगर सेक्टर्स भी हैं कि जिनको भी आप कंसीडर कर सकते हैं, और वहाँ से भी जो टॉप लेवल की कंपनीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड पे आउट, उनको आप कंसीडर करके अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। बहरहाल आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, और कुछ नॉलेज आपका ज़रूर आपको मिला होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।